हमें ना हार्ट डिजीज होने का रिस्क कितना है, हाउ टू फाइंड आउट लाइक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, स्ट्रोक होने का रिस्क, हार्ट डिजीज का रिस्क या इन जनरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक होने का रिस्क कितना है, ऐसा कुछ सवाल आ रहा था। तो आज ना इन जनरल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने रख रहा हूँ सो दैट हमें सबको इस चीज़ की अच्छे से समझ हो क्या डूज एंड डोंट्स हैं, कैसे हम अपने हार्ट को तंदुरुस्त रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक हियर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपका हार्ट तंदुरुस्त होगा। ये ना कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशन है, कुछ हद तक मैंने अपने वीडियो में पहले डिस्कस की हुई है, लेकिन टुडे विल रिस्ट्रिक्ट आवर टॉक टू कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को हम कैसे लो रख सकते हैं, हमें आने वाले वक्त में दिक्कत ना आए, किसी प्रकार का किसी तरह का हार्ट डिजीज ना हो, हार्ट अटैक की नौबत ना आए। इसके अंदर ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको हमें समझना जरूरी है, दैट वी कॉल इज LDL-C, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल। जब हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं ना, आपने देखा होगा वहाँ 3-4 पैरामीटर्स आते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, VLDL, LDL। LDL बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे वो इफेक्ट कर सकता है हमारे हार्ट को, कैसे हम उसको रोक सकते हैं बढ़ने से, आइए सब खुल के बात करेंगे। LDL ना कुछ हद तक जरूरी भी है, कुछ हद तक ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि ना जैसे हम कुछ भी खाते हैं ना, भोजन खाते हैं, फूड वी इनटेक, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, जो फैट्स है ना हमारे बॉडी टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को चाहिए होता है, लेकिन ये फैट्स ना थोड़े आलसी किस्म के रहते हैं, ये खुद से पहुंच नहीं सकते टू दैट ऑर्गन जहाँ इसको ज़रूरत है, थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू खुद से नहीं जा सकते, ये सिरे के आलसी हैं, दे नीड सम व्हीकल, उसको कुछ चाहिए जिसको ट्रांसपोर्ट कर सके, और वो व्हीकल है LDL। ठीक है, और इसलिए LDL का होना जरूरी भी है। LDL बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है और अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स उसके अंदर कम रहते हैं, वो फैट्स को लेके पहुंचाते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम अलग अलग सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, जहां उसकी जरूरत है। सो LDL इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई है ब्लड में, LDL-C जो है ये अगर जरूरत से ज्यादा है ना, वो हानिकारक है, वो नुकसान क्रिएट कर, वो नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है टू प्लाक फॉर्मेशन। प्लाक समझते हैं, जैसे हमारी जो कॉरोनरी आर्टरीज है ना, हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड, उसके अंदर ब्लॉकेज, सिंपल सी लैंग्वेज आपने अक्सर सुना होगा ना, ब्लॉकेज हो गई है। वो ब्लॉकेज बेसिकली क्या है, वो बिकॉज ऑफ दैट प्लाक फॉर्मेशन ब्लॉकेज हो गई है, और प्लाक जो है ना वो LDL की वजह से बनता है। मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो LDL है, इसलिए वी कॉल इट अ बैड कोलेस्ट्रॉल। LDL जो है ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, इस वजह से इसको बैड बोलते हैं। देखिए ये समझना भी बड़ी जरूरी है, हमारी बॉडी का हिस्सा है हार्ट, हाँ वहाँ क्या चल रहा है अंदर उसको, उसकी नॉलेज नहीं जरूरी है। आइए देखते हैं स्टोरी शुरू कहाँ से होती है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड्स बढ़े हुए हैं, या बंदा स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, या डायबिटीज है, शुगर का मरीज है, या ओबेसिटी है, बंदे को मोटापा है, बहुत ज्यादा वजन है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें से कुछ भी रहेगा ना, वो अफेक्ट करता है हमारी आर्टरीज को। यहां हम कॉर्नरी आर्टरी को डिस्कस कर रहे हैं। आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज बेसिकली ब्लड वेसल्स, वी ऑल नो, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज की अंदर की जो लाइनिंग है ना, वो जो लाइनिंग, उसको वी कॉल इट एंडोथेलियम, एंडोथीलियम। ठीक है, वो एंडोथीलियम के जो सेल्स है ना, वहां नुकसान होता है बिकॉज ऑफ दिस, ये 7 से 8 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं। इस वजह से जो एंडोथीलियल फंक्शनिंग जो होनी चाहिए ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वी कॉल इट एंडोथीलियल डिसफंक्शन। ये टर्म समझनी जरूरी है। एंडोथीलियम समझ गए हम, अंदर की लाइनिंग जो है आर्टरीज की, ठीक है, उनके जो सेल्स है ना, बेसिकली वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरह की एक पदार्थ है जो वेसल्स को डायलेटेड रखता है, वेजो डायलेशन कॉज करता है, यानी कि आर्टरीज का रास्ता खुला रहेगा सो दैट ब्लड फ्लो नॉर्मल रहे। ठीक है, अगर एंडोथीलियल सेल्स डैमेज हो गए बिकॉज ऑफ वो 7-8 फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं,
ठीक है। उस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड उतनी नहीं बन पाएगी जितनी चाहिए, उस वजह से वो जो वेजो डायलेशन होनी चाहिए थी आर्टरीज की, वो डायलेशन उतनी नहीं होगी, वो रास्ता ना तंग हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, यानी कि ब्लड विल फ्लो थ्रू आर्टरीज, ब्लड फ्लो करेगा लेकिन उसको जोर लगा के फ्लो करना पड़ेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इट विल लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। नैरो हो गई ना, आर्टरीज नैरो हो गई हैं। इसके बावजूद कि कोई फिजिकल ब्लॉकेज नहीं हुई है आर्टरीज में, अभी कोई ब्लॉकेज नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये जो आर्टरीज वो नैरो हो गई हैं, यानी कि इट इज एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ सीएडी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिना ब्लॉकेज के नैरो हो गई है। अब अगर इसी नैरो के अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो एट अ हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। ये है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। अब बिकॉज ऑफ दिस और क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आर्टरीज के अंदर, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, दैट विल अगेन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस वही प्लाक फॉर्मेशन, वही ब्लॉकेज, आर्टरीज की ब्लॉकेज, ठीक है। तीसरा, प्लेटलेट्स प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्लेटलेट्स प्रोडक्शन बढ़ जाएगी मींस ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, यानी कि फिर वही प्लाक फॉर्मेशन, वही ब्लॉकेज, वही क्लॉटिंग की वजह से रिस्क बढ़ जाता है। एंड फोर्थली या फाइनली, जो ब्लड वेसल्स हैं दे बिकम पोरस, परमिएबल हो जाते हैं, यानी कि उनके ना आजू बाजू यू कैन द मटेरियल्स कैन फ्लो, इसमें परमेबिलिटी बढ़ जाती है, दे बिकम पोरस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? इस वजह से क्या होगा, जो एलडीएल है ना वो इट विल ट्रैवल थ्रू दोज आर्टरीज नाउ, वो पीछे जो टिश्यूज है उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बढ़ सकते हैं वहां जाके, ठीक है। अब जो एलडीएल ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में था, ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है, फैट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज परमिएबिलिटी वो वेसल्स के थ्रू ट्रैवल कर जाएगा, वहां जम जाएगा। और पैसेज ऑफ टाइम, वक्त जैसे बढ़ता जाता है ना, वहां फैटी स्ट्रिक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और वक्त बढ़ता जाता है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाक, वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। अब आप समझे, दो चीजें इकट्ठी चल रही हैं, बिकॉज ऑफ वो 7-8 कंडीशंस, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फलाना फलाना, ठीक है। उस वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो गया, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो गया है, उस और इधर से एलडीएल आ रहे हैं, एलडीएल वहां स्टिक कर रहे हैं, वहां परमिबिलिटी बढ़ गई है, वहां प्लाक फॉर्मेशन बढ़ना शुरू हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। वो प्लाक बनना शुरू हो गया, ब्लॉकेज हो गया। अब क्या होगा, खुदा ना खास्ता किसी दिन वो प्लाक बर्स्ट कर गया, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, मासिव हार्ट अटैक हो गया जी, दैट वी कॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एमआई। ये जो एलडीएल की वजह से सारा कहानी शुरू हुई है ना, वो प्लाक बन गया। प्लाक के अंदर जो कोर है वो लिपिड्स का ऊपर फाइब्रस कैप है, वो प्लाक बन जाता है, जो रप्चर कर जाता है ना, जितना वो बड़ा होगा ना, वो एक्चुअली मोर वल्नरेबल टू रप्चर, वो रप्चर कर गया, फट गया, हार्ट अटैक हो गया। इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। फॉर्चुनेटली इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड सर्टेन मेडिकेशंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि हमारे हाथ में है काफी हद तक, अपना खान पान कंट्रोल में रखें। ये जो खाने पीने के उल जलूल खाते हैं ना, आजकल ट्रेंड बड़ा चल पड़ा है प्रोसेस्ड फूड्स का, ट्रांस फैट्स जो है उसके अंदर ना, वो नुकसान करता है, वो निरा एलडीएल है। सो से नो टू दैट। जो कहते हैं रेडी टू ईट फूड्स, रेडी टू ईट, लाए गरम किया खाए, गरम पानी डाला उसको मिलाया खाए, नो दैट इज रॉन्ग। ट्रांस फैट्स को क्रॉस लगाएं, नहीं चाहिए हमें। सेकेंडली, कुछ हद तक ये पूफा और मूफा काम करते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसके अंदर हो, कुछ हद तक हेल्प करते हैं, यू कैन ऐड दैट। एंड मेन जो है ना, डाइटरी फाइबर इंक्रीज करें, अपनी डाइट में फाइबर कंटेंट बढ़ाएं, बस मुक्ति गल। एंड इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज दैट आर गोइंग टू हेल्प यू, मैंने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, बहुत अच्छी हैं, जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने से बचाती हैं। प्लाक थोड़ा बहुत अगर शुरू हो गया ना, उसको डिसॉल्व करने में भी हेल्प करती हैं। क्रेटिगस नंबर 1 रेमेडी रहेगी, क्रेटिगस ऑक्सीकैंथा। सेकेंडली, स्ट्रोफैंथस भी बड़ी इंपॉर्टेंट दवा रहती है, इट इज सेफ फॉर एज्ड ऑल्सो, बुजुर्गों में अच्छे से आराम से दी जा सकती है। स्ट्रोफैंथस इज अनदर वेरी गुड रेमेडी। कई दवाएं आती हैं, बेराटा म्यूरेटिकम, बेराटाम्यूर, इसके ऊपर अलग से डिस्कशन है मेरी, देख लीजिएगा। सुम्बुल काफ़ी हद तक हेल्प करती है, एलडीएल को वो कहते हैं ना लगाम डालती है, राइट। इन सब दवाओं का डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी है, मेरे वीडियोस देख लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से, इस डिस्कशन से आप तक ये कुछ इन्फॉर्मेशन, आप तक ये नॉलेज पहुंची होगी, हमें समझ हुआ कि एलडीएल क्या है,
क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केएस के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, कोई डाउट है, सुझाव है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।